इस फिनोल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं सर आजकल इसको हम लोग, ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो कहीं अगर ये वर्ड आ जाए, सुनने को मिल जाए, तो बिल्कुल बच्चों कंफ्यूज मत होना। इस फिनोल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर है? देखो इस फिनोल को आप देख सकते हो, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड है, इट मींस ये जो फिनोल है, क्लियर, देखो इसमें एरोमेटिक है, बेंजीन है, मतलब सर ये फिनोल है ना। एक चीज क्लियर है कि ये बेंजीन के डेरिवेटिव से बना है। क्लियर है? बेंजीन के डेरिवेटिव से बना है, उसके बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव से सर ये हमारे पास जो है कार्बोलिक एसिड, इसको फिनोल बोल रहे हैं, ये बना है। अब देखो इसको कहां से बनता है? ये इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं या तो बेंजीन से इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, या इसको हम लोग बेंजीन के डेरिवेटिव से प्रिपेयर करते हैं। बेंजीन डेरिवेटिव, क्लियर है? बेंजीन डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं? इसको प्रिपेयर करते हैं। सुनना, देखो इसमें जो फर्स्ट प्रिपरेशन है, इसमें जो फर्स्ट प्रिपरेशन है वो कहां से होती है? देखना, सुनना, फर्स्ट प्रिपरेशन कहां से होगी? क्लियर है? फ्रॉम हेलो अरेंज। क्लियर है? फ्रॉम हेलो एरिन से सब लोग प्रिपेयर करते हैं। अब हेलो एरिन कोई सा भी हो सकता है यहाँ पर। देखो हेलो एरिन मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, उसमें क्लोरोबेंजीन मैंने यहाँ पे लिया, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग करवाने वाले हैं। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्या करते हैं हम लोग? NaOH के साथ करवाते हैं, NaOH के साथ करवाते हैं, और इसमें हम लोग टेम्परेचर लेते हैं 623 केल्विन। क्लियर है? और 300 एटमोस्फियरिक प्रेशर हम लोग लेते हैं। क्लियर है? और ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है। सेकंड, एसिडिक मीडियम में ये सब पूरी कंडीशन हम लोग ऐसे करवाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ना ऐसे इसको है ना बाद में ले सकते हो आप, पहले इससे रिएक्ट करेगा, पहले क्या करेगा? ये इससे रिएक्ट करेगा, और जैसे इससे रिएक्ट करेगा तो होगा क्या? देखो यहां से क्या होगा, अगर आप देखोगे ये इस कंडीशन पे बनेगा ONA, ये माइनस होता है, यहाँ पर ये प्लस होता है। देन आप इसमें आगे एसिडिक मीडियम में जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, देन फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू OH। तो ये मेरे पास बना फिनोल। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो फिनोल कैसे कन्वर्ट हो। तो ये ना बिल्कुल आपको याद रखना है, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको याद रखना है। सर क्लोरोबेंजीन, तो ये क्या हो गया मेरे पास? क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। ये हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। ये इसको हम लोग हेलोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है? बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन हेलोजन होता है। आई बात समझ? इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले हमारे पास ये बनता है, देन फिर आप इसको H+ के साथ रिएक्ट करवाते हो, देन आपके पास में फिनोल बनता है। ये आपको पूरा ध्यान रखना है इसमें। सेकंड हमारे पास देखो प्रिपरेशन इसकी, अगर आप बात करोगे इसमें सेकंड प्रिपरेशन की, तो यह है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। क्लियर है? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग सर इसकी प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे प्रिपेयर करना? देखो मेरे पास ये कोई बेंजीन है, ठीक है? इस बेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले ओलियम के साथ करवाते हैं। देखो ओलियम क्या होता है हमारे पास? H2SO7 होता है ओलियम। इसके साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास में क्या बनता है? SO3H, ये बनता है। इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। ये हमारे पास होता है सल्फोनिक एसिड। बिल्कुल, सल्फोनिक एसिड हमारे पास होता है। अब इस सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन जब आप करवाते हो NaOH के साथ करवाते हो, क्लियर है? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। क्लियर है? जब आप करवाते हो तो उसमें क्या बन जाता है हमारे पास? इसमें बनेगा फिनोल, मतलब OH। तो क्या होगा? ये पूरा सल्फोनिक एसिड यहां से निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्लियर है? तो यहां से आसानी से निकलेगा और ये OH माइनस जाके इस पर अटैक कर लेगा, तो आप देख सकते हो उसमें ये फिनोल बनता है। ये आपको ना डायरेक्ट पूरा है ना प्रॉपर तरीके से आपको याद रखेंगे रिएक्शंस, क्योंकि डायरेक्ट आपसे रिएक्शन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ये। क्लियर है? तो सेकंड प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप देख सकते हो सल्फोनिक एसिड से हम लोग किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं? फिनोल का हम लोग जो है यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिनोल का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से सर हम लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से सर सबसे पहले ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे कैसे? देखो मैं ना एनिलीन की रिएक्शन करवा रहा हूं, NH2। क्लियर है? ये मेरे पास है एनिलीन। क्या है? एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन, इस एनिलीन की रिएक्शन मैं करवाता हूं HNO2 प्लस HCl, और तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस एसिड। क्लियर है? इसको बोलते हैं लोग नाइट्रस एसिड। जब आप इसके साथ करवाते हो तो आपके पास में बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस।
ये होता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, बीडीसी शॉर्ट में बोलते हैं इसको, क्लियर है? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड हम लोग बोलते हैं इसको। अब इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे। देखो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप वो गर्म पानी के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, अच्छा लिविंग ग्रुप पता है N2+Cl-, गर्म पानी के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाते हो वार्म वाटर के साथ, तो यहां से आसानी से निकल जाता है और वहां से क्या होता है OH- आके इस पर अटैक कर देता है। तो फाइनली हमारे पास क्या बना इसमें, अगर आप देख सकते हो ये बना OH, क्या बना मेरे पास, फिनोल बना। ये बिल्कुल आप देख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट नहीं है। आई बस ये हमारे पास 3 प्रिपरेशन होगी कंप्लीट। अब इसमें हमारे पास लास्ट प्रिपरेशन आता है फ्रॉम क्यूमीन, क्लियर है? फ्रॉम क्यूमीन, देखो मैंने ये टेस्ट में भी दिया था, फ्रॉम क्यूमीन कैसे बनता है। क्यूमीन क्या होता है, सबसे पहले सुनना क्या होता है क्यूमीन। सर बेंजीन पर अगर कोई ऐसी आइसो ग्रुप लगा हुआ हो, ऐसे CH3 ऐसे सर ये आइसो ग्रुप लगा हुआ हो, उस इसको बोलते हैं सर क्यूमीन, इसको क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन बोलते हैं सर। क्या बोलेंगे इसको, क्यूमीन, बिल्कुल इसको क्यूमीन बोलेंगे। इसकी रिएक्शन सर सबसे पहले सर ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तो जैसे आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो कोई ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में जाके फंस जाएगा। मतलब प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर आप देखोगे C ऐसे इस तरीके से जाके फंस गया, ये इस तरीके से जाके फंस गया, क्लियर है? आई बस इसका नाम क्या हो गया, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्लियर है? अब नेक्स्ट आप देख सकते हो उसमें हमने क्या किया, जब आप इसकी रिएक्शन आगे करते हो, क्लियर है, और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, बॉन्ड कहां से टूटेगा, एक तो आप है ना यहां से बॉन्ड तोड़ोगे और एक आपको बॉन्ड यहां से तोड़ना है। अब देखो इसमें क्या बना, ये OH- ये OH बचा कि नहीं बचा, इसको यहां पे आप एड करवाओगे, मतलब ये इस पे जाके अटैक करेगा। तो बॉन्ड कहां से टूटा, तो कहां से हमने क्या किया आप देख सकते हो, बना कैसे, हमारे पास बनेगा OH और साथ में बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, राइट? देखो क्या बना, ये हमारे पास बना सर फिनोल, क्या बना, फिनोल, क्या बना, फिनोल। ये क्या बना, ये सर हमारे पास बना एसीटोन, क्या बना, एसीटोन, बिल्कुल आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास होगी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, बिल्कुल आपको इनको अच्छे से याद रखना है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है क्यूमीन वाली, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लियर है? कैसे करते हैं, तो क्यूमीन क्या होता है, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ऑक्सीजन के साथ ये इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जाके ऐसे फंस जाएगा। कहां से आपको बॉन्ड तोड़ना है, कहां OH लगाना है, तो आपके पास में ये वाले प्रोडक्ट बनाएंगे ऐसा करने की बात, ये पूरा आप ध्यान रखो इस चीज का, क्लियर है? तो पहली प्रिपरेशन हमारे पास कौन सी आ गई, हेलोरिन की। सेकंड प्रिपरेशन हम लोग करते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड से। थर्ड प्रिपरेशन हम लोग करते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से, क्लियर है? और फोर्थ हम लोग करते हैं फ्रॉम क्यूमीन से, क्लियर है? तो यहां तक हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ जो फिनोल है वो खत्म हो जाती है, क्लियर है? तो हमने दोनों प्रिपरेशन